तुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई आ गई। तो हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्टडी विद आकाश। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर से हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछी जाती है। एंड द चैप्टर इज प्रीपोजिशन। नीचे तो दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह सब्जेक्ट है हमारा प्रीपोजिशन। चैप्टर क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन, है ना। तो अगर हम इस प्रीपोजिशन की बात करें तो अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो इसे डिफाइन करेंगे कि रिलेटिंग वर्ड्स। क्या डिफाइन करेंगे दोस्तों? कि रिलेटिंग वर्ड्स, है ना, रिलेटिंग वर्ड्स। अब ये रिलेटिंग वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिंग वर्ड्स क्या है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू कम एट 9 AM। अब ध्यान से देखोगे क्या करें, यहां पे जो 9 AM है वो क्या है आपका? तो नाउन है। क्या है दोस्तों? नाउन है। और इसके पहले जो शब्द आ रहा है वो क्या है? एट प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो जब हम रिलेटिंग वर्ड्स की बात करें, क्या करें, देखो ये जो प्रीपोजिशन एट है हमारा, वो अलग अलग शब्दों के साथ अपने रिलेशनशिप को दिखा रहा है। और रिलेशनशिप को जो दिखा रहा है वो किस में दिखा रहा है? एक सेंटेंस में दिखा रहा है। और वही तुम्हारा क्या है? प्रीपोजिशन है। उसी को हम संक्षिप्त में अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो कहते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। और अगर इसे लॉन्ग में डिफाइन करना चाहो तो इसे कह सकते हो कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स either before a noun or a pronoun to indicate its relation with other words in a sentence is known as preposition। सुन रहा है ना तू? चलो अब हम लोग आगे की ओर आते। अगर हम इस प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये प्रीपोजिशन को हम लोग दो कैटेगरीज में रखते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। पहला सिंपल प्रीपोजिशन एंड दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब अगर हम इस सिंपल प्रीपोजिशन की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि प्रीपोजिशन को दो भागों में बांटा गया, उसी तरह से सिंपल प्रीपोजिशन को तीन भागों में बांटा जाता है। एंड द फर्स्ट इज टाइम प्रीपोजिशन, द सेकेंड इज प्लेस और पोजिशनल प्रीपोजिशन, एंड द थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट, जनरल और मीनिंगफुल प्रीपोजिशन। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइम प्रीपोजिशन हमारा क्या है। तो कहता है कि एक ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम को इंडिकेट करता हो वो टाइम प्रीपोजिशन है। क्या कह रहा है? प्रीपोजिशन दैट इंडिकेट्स टाइम इज नोन एज टाइम प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि यू कम एट 9 AM। अब ये जो हमारा प्रीपोजिशन एट है वो टाइम को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। इसलिए यहां पे जो हमारा एट प्रीपोजिशन है वो क्या है? एट प्रीपोजिशन हमारा क्या है? तो टाइम प्रीपोजिशन है। क्यों है टाइम प्रीपोजिशन? क्योंकि वो क्या इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर बॉडी? आते हैं अब हम लोग प्लेस प्रीपोजिशन में। कह रहा है देखो कि इंडिकेट्स either place or
पोजीशन। क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रीपोजिशन जो या तो प्लेस को इंडिकेट करेगा या फिर पोजीशन को इंडिकेट करेगा, उसे हम एदर प्लेस प्रीपोजिशन कहेंगे या फिर हम उसे पोजिशनल प्रीपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। जैसे आई लीव एट होम, ध्यान से देखोगे क्या कह रहा है कि आई लीव एट होम। अब ये होम हमारा क्या है, नाउन है ना, कौन सा नाउन है, तो हम लोग नाउन का वीडियो डाला गया है, उसमें आप देख लेंगे कि कौन सा नाउन है। पर होम क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एक प्लेस है। क्या है, एक प्लेस है, और उसके पहले हमारा प्रीपोजिशन क्या आ रहा है, एट है। तो ये एट हमारा कौन सा प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों, तो प्लेस और पोजिशनल प्रीपोजिशन हो गया। अब ध्यान से देखो कि हमने यहां पे कहा कि एट क्या है, टाइम प्रीपोजिशन है। हमने यहां क्या कहा, एट क्या है, तो पोजिशनल और प्लेस प्रीपोजिशन है। मतलब इसका क्या है कि एक ही प्रीपोजिशन हमारा टाइम प्रीपोजिशन में भी आ सकता है, प्लेस और पोजिशनल प्रीपोजिशन में आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट, जनरल और मीनिंगफुल प्रीपोजिशन में आ सकता है। पर हमें ध्यान क्या देना है, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट में होगा, कौन सा प्लेस में होगा, कौन सा टाइम प्रीपोजिशन में होगा। तो उसके लिए जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो मैं आपका हर एक प्रीपोजिशन का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि एट का प्रयोग हम कैसे जानेंगे कि टाइम प्रीपोजिशन में होगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, है ना। ये सारी चीजें हम एक करके छोटे से छोटे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा मंत्र है कि अब की बार मोदी सरकार, अरे नहीं वो तो चलेगा, अभी मैं कह रहा हूं अब की बार आखिरी बार। आखिरी बार का मतलब ये नहीं है कि पढ़ने छोड़ देना अभी आज पढ़ करके, कि हम, मेरा कहने का मतलब है कि हम आज इसे ऐसे पढ़ेंगे कि फिर कभी इसे पढ़ना ना पड़े, हम इतने डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे की कारवां को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, किसका प्रीपोजिशन हो गया, हमारा प्लेस और पोजिशनल प्रीपोजिशन का हो गया। अब हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट, जनरल और मीनिंगफुल प्रीपोजिशन, तो वो ना ही इंडिकेट्स नादर टाइम नोर प्लेस but it has different meanings or uses। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक ऐसा प्रीपोजिशन जो ना ही समय को दर्शाता हो और ना ही पोजीशन को दर्शाता हो, पर क्या करता है कि एक ही प्रीपोजिशन से अलग अलग मीनिंग को बताता है, अलग अलग यूजेस को बताता है, वैसे प्रीपोजिशन को हम या तो एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, या फिर जनरल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, या फिर मीनिंगफुल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। हम लोग एग्जाम्पल ऊपर में लिखते हैं, ऊपर को मिटा देता हूं, अगर आपको लिखना है लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ। चलो दोस्तों देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। कह रहा है कि ही इज टॉकिंग अबाउट यू। अब ध्यान से देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज टॉकिंग अबाउट यू, कि वह आपके बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे जो अबाउट का मतलब है वो क्या है, के बारे में। अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन हमारा है। सम एग्जांपल देख लेते हैं। अबाउट 20 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। लगभग 20 स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से देखो, हाँ प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दोगे। हाँ, स्टूडेंट कोई वर्ड नहीं है, द वर्ड इज स्टूडेंट्स। हाँ,
तो आप जरूर प्रोनाउंस करो, हाँ आपको ही बोल रहा हूं, आप प्रोनाउंस करो एक बार, क्या है? स्टूडेंट्स। हाँ, तो क्या कह रहा है? अबाउट 20 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो क्या रहा है कि लगभग 20 स्टूडेंट्स आज अनुपस्थित हैं। तो यहां पे अबाउट का मतलब क्या हो गया? के लगभग। क्या हो गया दोस्तों? के लगभग। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टीम ऑफ, है ना। देखो यहां पे अबाउट का मतलब क्या है? कुछ होने ही वाला, कुछ होने ही वाला। क्या कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट होने ही वाली है। हमने देखा कि जनरली ट्रेन वगैरह कुछ होता है तो जो लोग जनरली स्टार्ट यूज करते हैं, लेकिन हमें स्टार्ट कोई भी व्हीकल्स के लिए अगर स्टार्ट होना है तो उसके लिए हम लोग स्टीम ऑफ एक पार्टिकुलर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 मिनट और जल्दी कीजिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यूज करते हैं ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है डूबना, सिंक का मतलब होता है डूबना। तो कोई जब नॉन लिविंग थिंग डूबता है तो उसके लिए हम लोग सिंक का प्रयोग करते हैं। जब कोई लिविंग बीइंग डूबता है तो उसके लिए हम लोग ड्राउन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जब कोई ट्रेन खाना खुलती है तो उसके लिए हम लोग स्टीम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखो हमने तीन जो यहां पे एग्जांपल लिखा ही इज टॉकिंग अबाउट, तो देखो तीनों में प्रीपोजिशन हमारा क्या है? अबाउट है। और एक में मीनिंग क्या निकल रहा है? के बारे में। एक में क्या निकल रहा है? के लगभग। एक में क्या निकल रहा है? कि कुछ होने ही वाला है। तो वही कह रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट जनरल मीनिंगफुल क्या है? कि एक ऐसा प्रीपोजिशन जो ना ही प्लेस को शो करेगा ना ही समय को शो करेगा, पर क्या बतलाएगा कि एक ही प्रीपोजिशन से डिफरेंट मीनिंग बतलाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट जनरल मीनिंगफुल प्रीपोजिशन कहते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, डू कमेंट एंड डू शेयर। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अभी देखेंगे टाइम प्रीपोजिशन के दो प्रीपोजिशन को चर्चा करेंगे, है ना। ज्यादा नहीं, दो प्रीपोजिशन को चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टाइम प्रीपोजिशन की ओर, है ना। कहां चलते हैं? टाइम प्रीपोजिशन की ओर। और टाइम प्रीपोजिशन का जो पहला शब्द मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, ध्यान देना कि अगर प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं करना, इफ यू डोंट वांट टू बी पजल्ड इन प्रीपोजिशन, कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको प्रीपोजिशन का एक्सप्लेनेशन याद रखना जरूरी है। तो मैं ऑन की एक्सप्लेनेशन की बात करूं, देखो कह रहा है इट हैज टू यूजेस, इसके दो यूजेस होते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट यूज की बात करें तो ये कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, कि जितने भी दिनांक और दिन आ जाए, है ना, संडे, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, सभी के लिए उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और जितने भी डेट्स आ जाएंगे उसके लिए भी हम लोग ऑन करेंगे। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, है ना। इंग्लिश, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन ऑब्लिक इन 15th August 1947। अब देखो, अब आपको देखना है, एरर छाटना है। क्या रहा? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन ऑब्लिक इन 15th August 1947। तो आप बताओ बच्चों यहां पे ऑन होगा कि इन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ऑन होगा। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 हमारा क्या है? डेट है। और डेट के पहले हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947, है ना। सम और एग्जाम्पल लेते हैं। सनी सर गॉट बर्थ ऑन 6th August 1995। अब देखो फिर से हमारा 6 अगस्त 1995 क्या है बच्चों? डेट्स आ रहा है, तो वो डेट्स के पहले हम क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे।
जैसे अब हम लोग एक एग्जांपल डे से ले लेते हैं। ही इज कमिंग ऑन मंडे, वह कब आ रहा है? मंडे को आ रहा है। अब देखो मंडे क्या है? टाइम है, ये सारे चीजें समय है कि नहीं? उसके पहले हम क्या कर रहे हैं? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन को याद रहोगे कि ऑन का पहला यूज क्या यूज करेंगे? डेज और डेट्स का प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं इसका सेकेंड यूज। कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर ओकेजन, समारोह। हम लोग समारोह के लिए भी क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग दिवाली में अर्थन कैंडल मतलब दिया जलाते हैं, या फिर हम लोग कैंडल जलाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी लाइट कैंडल ऑन दीपावली। दीपावली हमारा क्या है बच्चों? ओकेजन है, समारोह है, फेस्टिवल है, समय को शो कर रहा है। उसके पहले फिर से देखो हमने ऑन का प्रयोग किया। लाइक सनी सर यूज्ड टू बाय ट्वाइस ऑन दशहरा। सनी सर दशहरा में खिलौना खरीदा करते थे जब वो व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो बचपन में और जब वो बच्चे हुआ करते थे। तो ये हमारा दशहरा क्या है? ओकेजन है, फिर से टाइम शो कर रहा है, फिर से इसके पहले हमारा क्या प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। तो दोस्तों लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइम प्रीपोजिशन में और कई सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और इतने बारीकी से देखेंगे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे पढ़ेंगे कि मानो कि अब की बार तो है ना सारी चीज माइंड में घुसा देना है, माइंड में बैठा देना है ना, चुटकी में प्रीपोजिशन को सॉल्व करना है। बने रहिएगा वीडियो में और प्रेस बेल आइकन जरूर करिएगा। धन्यवाद।